खेती में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी मशीन्स जिन्हें देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये है ट्री ट्रांसप्लांटर। ये मशीन पेड़ को बिना काटे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, जिसके लिए इस मशीन के आर्म्स जमीन में जाते हैं और उस पेड़ की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें बहुत प्यार के साथ उठा लेते हैं और उस पेड़ को बिना काटे फिर से एक अच्छी जगह पर लगा देते हैं। ये है फ्रूट हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से फलों को जल्दी और बिल्कुल अच्छे तरीके से तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को पेड़ों के पास चलाया जाता है। फिर इसके ऑटोमेटिक आर्म्स पेड़ों के तनों को पकड़कर जोरदार वाइब्रेट करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सारे फल मशीन पर गिर जाते हैं। ये है बेड फॉर्मिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है ताकि फसलों को इक्वली पानी मिल सके। ये मशीन एक बार में इतना ज्यादा एरिया कवर कर लेती है कि अगर ये काम किसान करते तो उन्हें कई दिन साथ ही काफी मेहनत और समय लग जाता, पर इस काम को ये मशीन हंसते हंसते कर देती है। सुनने के बाद आप ब्रह्मांड से डरने लगोगे। ब्रूस मैककंडलेस की इस फेमस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि उनके पीछे एक भी प्लेनेट और ना कोई स्टार चमकता हुआ दिख रहा है। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी में 7 आसमान है, जिससे हमें आसमान में कई तारे नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सूरज की रोशनी के बावजूद भी स्पेस काला ही रहता है। अब ये चीज जरा सोच कर देखो, अगर आपको अंतरिक्ष में किसी अंधेरे हिस्से में छोड़ दिया जाए बिल्कुल ब्रूस मैककंडलेस की तरह, तो चारों ओर आपको लिटरली सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा ही दिखाई देगा। मतलब एक तो आप फ्लोट होते ही रहोगे, वो भी एक ही डायरेक्शन में, और आपको पता भी नहीं होगा कि आप आखिरकार हो कहाँ। मतलब जो अंधेरा आपके आंख बंद करने पर होता है उससे भी ज्यादा काला अंधेरा आपके सामने होगा। इसे एक बार आंख बंद करके फील करो कि आप एक गहरे काले स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। आपको रियलाइज होगा कि ब्रह्मांड कितना डरावना है। आपको कोई मगरमच्छ बर्फ के अंदर दिखे तो उसे निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। दरअसल मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें अपने आप को मैनेज करना होता है। इसीलिए जब ठंडी का मौसम आने वाला होता है तो वो खुद को ठंडी से बचाने के लिए या तो जमीन के अंदर चले जाते हैं या फिर पानी के अंदर जाकर अपनी नाक बाहर निकाल लेते हैं। ये तब तक ऐसे ही रहते हैं जब तक पानी चारों ओर से जम न जाए। पानी में जमने के बाद पानी का ऊपरी हिस्सा तो जम जाता है, पर नीचे का पानी गर्म रहता है, इसीलिए क्रोकोडाइल्स को रहने में आसानी होती है। इस दौरान ये अपनी मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर देते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकें। लेकिन जब कोई भला इंसान इन्हें बर्फ में जमा हुआ देखता है तो उन्हें बाहर निकाल देता है और ठंडी की वजह से उस क्रोकोडाइल की मौत हो जाती है।